नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों। और मैं हूं आपका अपना इसरार अहमद और आप देख रहे हैं इस वक्त अपने मोबाइल स्क्रीन पर खबर का सच। दरअसल हम आप बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नाम की जो पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया था। हम बात कर रहे हैं उस सलीम वास्तिक की जो लगातार मुसलमानों को गालियां दे रहा था। वो सलीम वास्तिक जो लगातार मुस्लिम धर्म की खामियां ढूंढकर लोगों तक पहुंचाने का दावा कर रहा था। दरअसल ये सलीम वास्तिक का पुराना नाम सलीम खान है, जो कि एक स्कूल में मार्शल आर्ट का ट्रेनी था। आपको बता दें, यह सलीम खान दरियागंज के एक नामी स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाता था। दरअसल हम तमाम बात इसलिए कर रहे हैं आज आपके साथ क्योंकि सलीम वास्तिक को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है और जिस आरोप में गिरफ्तार किया है वह आरोप भी बेहद संगीन है। आपको बता दें, सलीम वास्तिक को एक हत्या अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल मामला 1995 का है, जब एक 13 साल का मासूम बच्चा और उसके माँ बाप, जो कि एक बंसल परिवार है, बच्चे का बेहतर भविष्य बनाने के लिए उसको दिल्ली के दरियागंज में एक अच्छे स्कूल में उसका दाखिला कराया और 1995 की 20 जनवरी की सुबह हमेशा की तरह संदीप बंसल की मां ने संदीप बंसल को तैयार किया और स्कूल भेजने के लिए उसको रेडी किया और बच्चा भी स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकल गया। आज जैसे कि बताया जा रहा है, जो स्कूल है वो दोपहर की शिफ्ट का स्कूल था, इसीलिए बच्चा घर से करीब 12 बजे के आसपास निकला करता था और शाम को करीब 7 साढ़े 7 बजे तक बच्चा घर वापस आ जाता था। क्योंकि सर्दी का मौसम था तो इसकी वजह से अंधेरा भी हो जाया करता था और अक्सर परिवार को पता था कि बच्चा 7:30 8 बजे तक घर पहुंच जाता है। लेकिन 20 जनवरी सन 1995 को संदीप बंसल घर वापस नहीं लौटा। परिवार के मन में एक शंका पैदा हुई, परिवार के मन में एक डर सा महसूस हुआ कि आखिरकार जो बच्चा देर शाम अपने घर तक पहुंच जाता था आज कहां चला गया। तमाम रिश्तेदारों को लैंडलाइन पर फोन किया गया, पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या संदीप बंसल उनके घर तो नहीं चला गया, लेकिन संदीप बंसल घर पर नहीं पहुंचा। जब संदीप बंसल घर पर नहीं पहुंचा तो संदीप बंसल के पिता, संदीप बंसल के मामा और आसपास के कुछ लोगों ने थाना गोकलपुरी को इसकी इतला दी कि हमेशा की तरह बच्चा घर वापस आ जाया करता था, लेकिन आज बच्चा वापस नहीं आया। कहीं ना कहीं उनके मन में एक शंका थी, कहीं बच्चे का कहीं अगवा तो नहीं कर लिया किसी ने, या फिर बच्चे का अपहरण तो नहीं कर लिया। तमाम मन में शंका चल रही थी परिवार के। इसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए आपको बता दें, सन 1995 की वो एफआईआर की कॉपी, जिस एफआईआर की कॉपी में पहले किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज किया गया, यानी कि 363 आईपीसी में मामला दर्ज किया गया, हमारे पास है खबर का सच के पास एक्सक्लूसिव वो एफआईआर की कॉपी है। मैं एक बार थोड़ा सा तस्वीर दिखा दूं। दरअसल ये एफआईआर नंबर है 36/95। मैं आपको थोड़ा सा नजदीक से दिखा देता हूं। मैंने मार्कर से इसको लगा दिया। 36/95 की एफआईआर आपको नजर आ जाएगी। दरअसल ये वो एफआईआर है जिसमें संदीप बंसल के मामा की तरफ से तहरीर दी गई थी और तहरीर की 2-4 लाइनें मैं आपको और पढ़ के सुना देता हूं। दरअसल इसमें लिखा गया है कि 20/1/1995 करीब 11:30 पर आमद एक तहरीर हिंदी मर्तबा मसाइल एसआई ईश्वर सिंह पीएस गोकलपुरी मन जानिब
गली नंबर 17 कैलाश नगर, जो कि बच्चे के मामा हैं शैलेश कुमार गोयल की तरफ से तहरीर दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आईपीसी 363 बाकायदा यह लिखा है। पहले क्योंकि बच्चा गायब था, किसी को यह पता नहीं था कि क्या किसने बच्चे को गायब किया है, क्या बच्चे के साथ क्या हुआ है, ये तमाम बातें बाद में थी। और जैसा कि अगले दिन 21 तारीख को बच्चे की मुस्तफाबाद इलाके के एक नाले से डेड बॉडी मिली। हालांकि पुलिस या सूत्रों ने, या यूं कहें पुलिस के मुखबरों ने यह बताया कि एक सलीम खान नाम का जो मार्शल आर्ट है, जो संदीप बंसल के स्कूल में ही मार्शल आर्ट सिखाता है, लास्ट टाइम संदीप को सलीम खान के साथ देखा गया था। और सलीम खान का एक साथी और बताया जा रहा है जिसका नाम अनिल है, जो इस पूरे घटनाक्रम में उसका साथी भी रहा है। वो दोनों ने मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। हमारे पास एफआईआर की कॉपी है, तमाम वो बयानात हैं जिसपे जो कैलाश नगर के रहने वाले शैलेंद्र कुमार ने अपनी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि माँ बाप की हालात अच्छी नहीं थी, वो तहरीर यानी कि बयान देने की कंडीशन में भी नहीं थे, क्योंकि बच्चा उन्होंने अपना खो दिया था, उनके होश आवाज पूरी तरह से गायब थे। देखिए पूरे 4 पन्नों की एफआईआर है, हम आपको दिखाएं, इसमें जजमेंट भी है, कब उसको सजा सुनाई गई, कब वो भागा, तमाम ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। 4 पन्नों की एफआईआर की कॉपी है दरअसल। अब आप देखिएगा ये 4था नंबर पेज मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर साफ साफ लिखा है कि आजीवन कारावास। आप देखिए इस जगह पर देखिए आजीवन कारावास, यानी कि ये जो सजा सुनाई गई है 5/8/97 को सलीम खान, यानी कि उस वक्त जो आज सलीम वास्तिक है, उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पुलिस ने उस वक्त भी कड़ी मेहनत की और तमाम गवाहों के बूते उसको ये सजा हुई है, आजीवन कारावास है। आपको बता दें इसमें करीब लगभग 18 गवाह थे। मैं उनका नाम आपको नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि ये किसी की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, इस तमाम 18 लोगों की लिस्ट में ऐसे 3 नाम भी शामिल हैं जो कि उन नफरती चिंटुओं के गाल पर तमाचा होंगे। मैं सही कह रहा हूं, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 3 ऐसे नाम हैं, जिसमें पहला नाम मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मैं उनका एड्रेस आपको नहीं बताऊंगा, बार बार मैं ये कह रहा हूं क्योंकि उनकी सुरक्षा से जुड़ा मामला है। पहला नाम है मुन्ना सनौफ रमजानी, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, यानी कि जो गवाह हैं वो मुसलमान हैं, यानी कि तमाम 18 गवाहों के अंदर 3 मुसलमान गवाह जिनकी गवाही पर आज सलीम वास्तिक को आजीवन कारावास की सजा काटने के लिए दिल्ली पुलिस ने दोबारा जेल भेज दिया है। दूसरे नाम की हम बात करेंगे, दूसरा नाम मैंने मार्क किया हुआ है यहां पर, अलाउद्दीन सनौफ सरफुद्दीन। और तीसरे नाम की हम बात करें तो वह नाम है लियाकत मोहम्मद नकी। समझ गए आप, यानी कि हिंदू मुसलमान रात दिन चीख चीख कर मुसलमानों को गाली देने वाला सलीम वास्तिक। मेरा सवाल अब उन नफरती चिंटुओं से है जो लगातार इस सलीम वास्तिक का साथ दे रहे थे। चीख चीख कर सलीम वास्तिक लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर इस्लाम की खामियां गिनाने का काम कर रहा था, जो कि इस्लाम मुकम्मल तौर पर किसी खामी, इस्लाम के अंदर कोई खामी नहीं है, लेकिन क्योंकि इस तरह के नफरती चिंटू कहीं ना कहीं से अपनी मनगढ़ंत बातें बनाते हैं और इस तरह से खामियां पेश कर रहा था, जो झूठी, मुकम्मल तौर पर झूठे बातें थी। क्या मेरा सवाल है उन नफरती चिंटुओं से, क्या वो नफरती चिंटू जो लगातार किसी हिंदू की हत्या हो जाती है तो उनके घर पहुंच जाते हैं इंसाफ दिलाने के लिए, रोड जाम कर देते हैं, चीख चीख कर कहते हैं जिहादियों ने मार डाला, जिहादियों ने मार डाला, ठीक है, अब क्या वो नफरती चिंटू, सुन लीजिए मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, क्या अब वो नफरती चिंटू जो
हिंदू परिवारों को इंसाफ दिलाने की बात करते थे और जो सलीम वास्तिक के साथ थे, क्या अब वो इस बंसल परिवार को इंसाफ दिलाने की बात करेंगे? क्या वो लोग अब बंसल परिवार के घर पर जाएंगे? क्या वो लोग उस बूढ़ी मां को सहारा बनेंगे? चूंकि जैसा कि कल मैं खुद संदीप बंसल के बाप से मिला था, संदीप बंसल के भाई से मिला था। हालांकि मेरी संदीप बंसल की मां से मुलाकात नहीं हो पाई। जब मैंने यह जानने की कोशिश की कि आखिर संदीप बंसल की मां कहां है, तो संदीप बंसल के बड़े भाई ने कहा कि माताजी की तबीयत पहले से ही खराब थी और जब से हमें यह पता चला है कि हमारे भाई का कातिल सलीम, जो कि सलीम वास्तिक बन गया, वो 2000 से ही जेल से फरार हो गया था। यानी कि कुल मिलाकर 2026 चल रही है और 26 साल का लंबे समय बीतने के बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर था। अब बंसल परिवार का वो जो जख्म थे पूरी तरह से हरे हो गए, ताजा हो गए। ऐसे में जो संदीप बंसल की मां थी वो बीमार हो गई और हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराना पड़ गया। अब मैं उन नफरती चिंटुओं से बात करना चाहता हूं। मेरा सवाल यह है उन नफरती चिंटुओं से, क्या वह लोग इस बंसल परिवार के घर पर जाएंगे? क्या वो लोग इस सलीम वास्तिक, जो कि सलीम खान होता था, जिसने अपना नाम बदलकर सलीम अहमद कर लिया और अपनी पहचान छुपाने के लिए एक ऐसा अमली जामा ओढ़ लिया जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, जो कि नफरत फैलाने का काम कर रहा है, जिसको हर किसी को ये लगता है कि इस समय आओ मुसलमानों को गालियां दो और उसके बाद अपने आप को सुरक्षित कर लो। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है। यह सिर्फ हमने सुना था, लेकिन इस संदीप बंसल केस में हमने देख भी लिया। वाकई में ऊपर वाले की जो लाठी है वो बेआवाज होती है। कहते हैं कि ऊपर वाले के यहां पर देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल भी नहीं है। ये बात बिल्कुल 100% सच साबित होती दिख गई है इस संदीप बंसल मर्डर केस में। इस सलीम वास्तिक, जो कि कल तक व्हाइट कॉलर बनकर टीवी डिबेट में बैठता था, अपना यूट्यूब चैनल चलाता था और तमाम वो बातें क्या करता था जो कि शर्मिंदगी की मानिंद हैं, लेकिन कुछ नफरती चिंटू इसको बहुत बढ़ावा दे रहे थे और कुछ लोग जो नफरती किस्म के लोग हैं, कुछ चंद भर मुट्ठी भर लोग हैं वो लोग जो इसको सुनते थे और इसकी सराहना करते थे। अब उन लोगों के पैर से भी, उनके पैरों के नीचे से धरती सरक गई होगी जब उनको ये पता लगा चला है कि ये भी वही सलीम खान है जिसने एक हिंदू बच्चे का सिर्फ इसलिए मर्डर कर दिया कि उसको 30,000 रुपए चाहिए थे। यानी कि सिर्फ जल्द अमीर होने के लालच में इस आदमी ने एक हंसता खेलता परिवार को रोता बिलखता छोड़ दिया। आज तक वह परिवार उस बच्चे को रोज याद करता है। जैसा कि मैं बता रहा हूं, कल मैं खुद उस परिवार से मिला। उस परिवार का कहना था कि ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन हम उसको याद ना करते हों। लेकिन अब सलीम वास्तिक के पकड़े जाने के बाद उनके जख्म फिर से हरे हो गए। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके साथ यह वारदात कल ही हुई हो। मैंने आपको ये एफआईआर की कॉपी आपको दिखाई है। कुछ लोग चिल्ला चिल्ला कर ये बोल रहे थे कि सलीम वास्तिक को फंसाया गया है, सलीम वास्तिक के साथ साजिश हुई है। ये एफआईआर की कॉपी जो थाना गोकलपुरी में दर्ज है, ये झूठ नहीं बोल रही है, चिल्ला चिल्ला कर कह रही है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, 36/95 ये एफआईआर की कॉपी है। डीडी नंबर 17A जब तहरीर दी गई, यानी कि डीडी नंबर 17A में ये तहरीर दी गई है।
4 पेज की मैं आपको बता रहा हूं, ये FIR है, तमाम सबूत के आधार पर माननीय कोर्ट ने, क्योंकि देखिए इस पूरे घटनाक्रम में कार्यपालिका ने भी अपना बहुत अच्छे से काम किया है। न्यायपालिका की हम बात करें तो न्यायपालिका ने भी अपने बहुत सराहनीय काम किया था, क्योंकि देखिए जिस तरह से इसके खिलाफ एविडेंस मिले और तमाम गवाहों के बयानात पर इसको सजा भी हुई, लेकिन ये इतना शातिर और दिमाग का तेज इंसान था कि ये 2000 में फरार हो गया। और जैसा कि बताया जा रहा है कि पंजाब जाकर ये रहने लगा, पंजाब में इसने वहां पर अलमारियों का काम किया। अभी हाल ही में फरवरी का महीना था और फरवरी के महीने में सलीम वास्तिक पर अमरोहा के रहने वाले, जिला अमरोहा के रहने वाले 2 सगे भाइयों ने जानलेवा हमला भी किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन दोनों भाइयों को एक मुठभेड़ के बाद मार गिराया था, यानी कि दोनों को एनकाउंटर कर दिया था। हालांकि वो मामला लगे, लेकिन एक ऐसा आदमी जो एक मासूम बच्चे का कातिल था, जो एक मासूम बच्चे का अपहरण करने के बाद उसको अपने घर ले गया, मुस्तफाबाद इलाके में जैसा बताया जा रहा है, वहां ले जाकर उसने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसने नाले में फेंक दिया और बाकायदा परिवार को फोन पर कॉल करके 30,000 रुपए की मांग की। लेकिन क्या हुआ, परिवार शरीफ परिवार था, इंसाफ की पूरी उम्मीद थी, इंसाफ मिला भी, आजीवन कारावास हुआ भी, और उसके बाद 1995 से 1997 में उसको सजा हुई। 2000 में बाहर उसको पैरोल मिली और उसके बाद वो फरार हो गया। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि लगातार सलीम वास्तिक यूट्यूब चैनल पर एक्टिव था, लगातार टीवी चैनलों पर बैठ रहा था। आखिर कैसे इतने लंबे समय तक इस सलीम वास्तिक की पहचान नहीं हो पाई? क्यों इसको पहचानने में इतनी देरी हो गई? इन तमाम बातों पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये भी सही है, देर से ही सही, लेकिन दिल्ली पुलिस ने वो काम कर दिखाया है जिसकी सराहना पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। पूरे हिंदुस्तान का हर एक बड़ा चैनल, छोटा चैनल, तमाम सोशल मीडिया पर चैनल दिल्ली पुलिस के इस काम की सराहना करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक ऐसी मां को इंसाफ दिलाने का काम किया है, एक ऐसे बुजुर्ग बाप को इंसाफ दिलाने का काम किया है, और एक ऐसे भाई को इंसाफ दिलाने का काम किया है जो कि आज यदि संदीप बंसल जिंदा होता तो उस भाई के कंधे के साथ कंधा मिलाकर काम कर रहा होता, उस भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में खड़ा होता। उनको इंसाफ दिलाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं सैल्यूट है दिल्ली पुलिस को इस काम के लिए। और उन नफरती चिंटुओं के गाल पर ऊपर वाले ने ऐसा तमाचा मारा है कि अब वह नफरती चिंटू, अब उनके लिए ये एक ऐसी गले की हड्डी बन गई है, ना तो ये सलीम वास्तिक उगला जा रहा है उनसे, और ना ही ये निगला जा रहा है, और ना ही इसको उगल सकते हैं। यानी कि ना तो उसको ये थूक रहे हैं और ना ही उसको ये खा रहे हैं। क्योंकि जिस सलीम वास्तिक को ये अपना भाई मानते थे, उसी सलीम भाई ने एक हिंदू बच्चे का कत्ल कर दिया। यानी कि उन नफरती चिंटू जो कि हिंदुत्व की बात करते हैं, जो कि हिंदुत्व का चेहरा हैं, जो रात दिन हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, उस हिंदू परिवार के मासूम बच्चे को सिर्फ इस सलीम खान, इस सलीम अहमद, इस सलीम वास्तिक ने मौत के घाट उतार दिया। क्या, मेरा एक बार फिर सवाल है, वह नफरती चिंटू अब संदीप बंसल के घर जाएंगे, उसके परिवार से मिलेंगे, उसको भी फांसी की सजा दिलाने की मांग करेंगे? क्या सबसे बड़ी बात है? क्योंकि देखिए जिस तरह से बताया जा रहा है कि आजीवन कारावास हुई थी, 26 साल तक अब फरार रहा। अब ऐसे में उस जमाने में मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी, सोशल मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी, ना ही लोग इतने अवेयर थे। अब तो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। कुछ संगठन जो रात दिन
हिंदुओं को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, वो भी आएंगे, आना भी चाहिए, क्योंकि एक बच्चा, हिंदू परिवार का वो मासूम बच्चा जिसका कोई गुनाह भी नहीं था, जिसको इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया कि उसके पिता ने पैसे देने में थोड़ी सी देरी कर दी थी। इसलिए भी मार दिया गया क्योंकि वो जानता था सलीम वास्तिक कि अगर बच्चा जिंदा वापस अपने घर चला गया तो बता देगा कि वह किसके पास था, उसको किसने अगवा किया और किसने उसको उठाया। इन तमाम बातों का डर कहीं ना कहीं इस अपराधी सलीम वास्तिक के मन में था। यह सलीम वास्तिक जो कल तक व्हाइट कॉलर बनकर घूम रहा था, दरअसल इसका एक आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। यह वो जुर्म कर बैठा था जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। जरा सोच कर देखिए, जरा तसव्वुर कीजिए उस माँ का क्या हाल होगा जिसका बेटा जवान होने से पहले चला गया। उस बूढ़े माँ बाप का क्या हाल होगा। हर आदमी ये चाहता है, हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा बड़ा होगा, उसका सहारा बनेगा, उसकी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, और उस लाठी को मजबूत होने से पहले ही सलीम वास्तिक ने तोड़ दिया। मेरा मकसद सिर्फ इतना है इस खबर को बनाने का, क्योंकि कुछ नफरती चिंटुओं का ये कहना था कि सलीम भाई को फंसा दिया गया है, सलीम भाई को फंसा दिया है, सलीम भाई ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, ये एफआईआर है, उन नफरती चिंटुओं के गाल पर तमाचा है। जिसको भी एफआईआर देखनी है देख सकता है। ये एफआईआर 36/95 गोकलपुरी थाने चला जाए, वहां के रिकॉर्ड रूम में चला जाए और इस एफआईआर की कॉपी एक आरटीआई के माध्यम से भी ले सकता है। उन नफरती चिंटुओं को इस एफआईआर की कॉपी लेनी चाहिए। उसमें पूरी तहरीर में लिखा है कब क्या 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 हुआ। मैं अगर आपके पास समय, मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता क्योंकि पहले ही 20 मिनट के आसपास का टाइम हो गया। तहरीर में पूरा टाइम है, कब संदीप बंसल घर से निकला, कब उनके पास कॉल आई, किस नंबर पर कॉल आई, तमाम बातें। कॉल में कॉलर ने ये कहा कि अभी 1 घंटे बाद आपको कॉल वापस करूंगा, जिसमें दोबारा कॉल करके 30,000 रुपए मांगे गए। तमाम बातों का जिक्र चार्जशीट में हुआ है, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा हूं एफआईआर में सब कुछ लिखा हुआ है। पहली तहरीर मामा की तरफ से दी गई बच्चे के, फिर पूरा मुकदमे की तहरीर दी गई, इसमें तमाम बातों का जिक्र है। मैं थोड़ा सा आपको तहरीर पढ़ के सुना दूंगा क्योंकि कुछ दर्शक हमारे तहरीर भी सुनना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा पुरानी ये तहरीर है, 1995 की तहरीर है, तो कुछ शब्द मिट भी गए हैं। मैं आपको बता देता हूं। बयान अनजाने योगेश राजेश कुमार गोयल सन ऑफ मदन लाल गोयल। बयान क्या है कि मैं उपरोक्त पता पर परिवार के साथ रहता हूं और सीमेंट एजेंसी के नाम से दुकान चलाता हूं। जो सीमेंट एजेंसी का जिक्र किया गया है, दरअसल वो नाम मिट गया है। सीमेंट एजेंसी के नाम से दुकान नंबर 7 करतार सिंह मार्केट शेरपुर चौक करावल नगर रोड दिल्ली में दुकान करता हूं, जिसे मैं तथा मेरा जीजा भी सीताराम हैं। मेरे जीजा सीताराम बंसल का लड़का संदीप बंसल बाउम्र 13 साल स्कूल दरियागंज दिल्ली 7 क्लास में पढ़ता है। स्कूल 12:30 बजे यानी कि 12:30 से 6:30 बजे तक कल दिनांक 20/1/95 से मेरा भांजा संदीप बंसल सनोप सीताराम बंसल अपने घर मकान संख्या इतना 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 नेहरू विहार करावल नगर दिल्ली स्कूल से घर नहीं पहुंचा। वह रोजाना 8:30 बजे तक घर वापस आ जाया करता था। यह दरअसल 21 तारीख की जो द्वारा तहरीर दी गई है वह है। कहते हैं कि
8:30 तक घर वापस आ जाया करता था। कल शाम घर वापस नहीं आया तो हमें संदेह हुआ कि कहीं चला गया है, जिसे हमने काफी तलाश करते रहे। आज दिनांक 21/1/95 को करीब 12:10 पर दुकान के टेलीफोन नंबर, बाकायदा इसमें टेलीफोन नंबर मैंने यहां पर देखिए मार्क किया है, उस नंबर पर, मैं आपको नंबर नहीं बताऊंगा, उस नंबर पर किसी अनजान आदमी का कॉल आया। उसने पूछा कि संदीप है? तो मैंने कहा कि नहीं है। उसने कहा कि कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद आपको दोबारा कॉल करता हूं, फिर टेलीफोन करूंगा। यानी कि इस पर लिखा है कि 1 घंटे बाद फिर टेलीफोन करूंगा। तथा यह कहकर उसने टेलीफोन काट दिया। उससे हमें लगता है कि मेरे भांजे संदीप बंसल का किडनैप कर लिया है। मुनासिब कार्यवाही की जाए। बयान सुन लिया ताकि एसडी इंग्लिश राजेश कुमार गोयल अटेस्टेड, तमाम वगैरह वगैरह जो एक एफआईआर में भाषा का प्रयोग होता है, उन भाषाओं का प्रयोग करते हुए ये तहरीर दी गई। 21 तारीख को पहले एक छोटा सा डीडी एंट्री कराई गई थी, उसके बाद ये 21 तारीख को तहरीर दी गई जब बच्चा घर पर नहीं पहुंचा। इसमें ऑर्डर की डेट मेंशन मैंने आपको दिखाई दी है, कितने तारीख को ये ऑर्डर हुए थे, उसके बाद जीवन कारावास के। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि लगातार इस नफरती चिंटू सलीम वास्तिक को उसकी सही जगह पर पहुंचा दिया गया है। चूंकि देखिए मैं पहले भी कह रहा था कि ऊपर वाले की जो लाठी है वो बेआवाज होती है, उसकी कोई आवाज नहीं होती। उसके यहाँ पर देर है अंधेर नहीं है। क्योंकि उसने एक मासूम का कत्ल किया था, उसको सजा मिलनी ही थी, कितने दिन तक बचता। शुक्रिया हमारी खबर को देखने के लिए, क्योंकि देखिए समय नहीं होता किसी के पास और ज़्यादा बड़ी खबर हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें थी मेरे पास अभी, और क्योंकि देखिए मैं उस परिवार से मिलकर आया था, मैं समय ज़्यादा लेना नहीं चाहता। बस इतना ही है कि वो एफआईआर की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है। डिवीजन अफसर का नाम, उस वक्त डिवीजन अफसर होते थे कोई एएसआई सुरेश चंद, बीट कांस्टेबल होते थे कोई अनिल कुमार जी, वगैरह वगैरह सारी डिटेल के साथ ये एफआईआर की कॉपी हमारे पास मौजूद है। तो हमारे चैनल को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।